गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे पदार्थ या द्रव किसे कहते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर। वह कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे समझें, मेज, कुर्सी, ग्लास, किताब, कॉपी आदि, ये सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती हैं वैज्ञानिक भाषा में उस सामग्री को पदार्थ कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं पदार्थ की संरचना। पदार्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं। अणु को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म का मीनिंग है बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कि पदार्थ के कैरेक्टर्स कैसे होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? पदार्थ में एक अणु से दूसरे अणु के बीच एक रिक्त स्थान रहता है जिसे अंतरा अणुक अवकाश या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। मतलब कि हर अणुओं के बीच में, पदार्थ के अणुओं के बीच में स्पेस रहता है छोटा छोटा, उनको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। पदार्थ के कण लगातार गतिशील रहते हैं, मतलब वो इधर उधर लगातार घूमते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कण लगातार गतिशील रहते हैं। इसी चीज से निकल के आती है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति किसे कहते हैं? कण किसी एक दिशा में चलते चलते अचानक किसी दूसरी दिशा में जाने लगते हैं। जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, देखिए एक कण है, कभी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसकी डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है। ऐसा लगता है मानो कि एक इस कण को कभी कोई इधर से धक्का दे रहा है, कभी कोई इधर से धक्का दे रहा है। तो इस प्रकार की गति को ही हम ब्राउनी गति कहते हैं। इस प्रकार इनकी गति अव्यवस्थित रहती है। अव्यवस्थित रहती है मतलब कि कभी इधर चलेगी, कभी उधर चलेगी। ऐसा लगता है जैसे कोई वस्तु कभी एक ओर कभी दूसरी ओर से धक्का देकर उसका मार्ग बदल देती है। इस घटना का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसलिए इस गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। इसका नाम ब्राउनी गति क्यों पड़ा? क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी। इसके बाद हमारा आता है ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स किसे कहते हैं? पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण बल होता है जिस कारण वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। इस आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। मतलब कि पदार्थ के कण किसी एक बल के कारण आपस में जुड़े होते हैं, तो इस बल को ही हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स या ससंजक बल। इसके बाद आता है हमारा पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में रह सकता है? ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पर हम ठोस, द्रव और गैस तीनों के कैरेक्टर्स अंतर के माध्यम से समझेंगे। ठोस कैसा होता है? ठोस का देखिए मैंने ये चित्र बनाया हुआ है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। द्रव में क्या होता है? थोड़ा द्रव में दूर दूर होते हैं, और गैस में गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। तो पहले अगर हम आयतन के बारे में बात करें तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित व आकार निश्चित नहीं होता है। गैस में न आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। इसके बाद अगर हम इनके बहने के गुण की बात करें तो ठोस बहते नहीं है, मतलब इसमें बहने का गुण नहीं होता है। द्रव में ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, समतल अवस्था में स्थिर रहते हैं, मतलब कि ये सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर बहेंगे, किसी प्लेन सरफेस पर ये नहीं बहेंगे। गैस चारों दिशाओं में बहती है। अगर हम घनत्व की बात करें तो ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है और गैस का घनत्व बहुत ही कम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें
दाब की कि दाब का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, मतलब कि ठोस को अगर हम दबाएं तो वो दबेगा नहीं, तो ठोस पर दाब का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। द्रव में अगर हम बात करें, ठोस की अपेक्षा अधिक प्रभाव पड़ता है, द्रव को अगर हम दबाएं तो वो दब जाएगा। और गैस में अगर हम बात करें तो गैस पर दाब का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। अब अगर हम तीनों के एग्जाम्पल की बात की जाए तो ठोस के एग्जाम्पल क्या हैं? बर्फ, मोम। द्रव के एग्जाम्पल क्या हैं? जल, दूध। गैस के एग्जाम्पल क्या हैं? वायु और ऑक्सीजन। तो आज हमने ठोस, द्रव और गैस के अंतर के बारे में पढ़ा। अब आगे का चैप्टर हम कल डिस्कस करेंगे।